विश्वामित्र की तपोस्थली है और श्री रामचंद्र का जो बचपन का जो शिक्षा ग्रहण हुआ था वो यही बक्सर में हुआ था। कहा जाता है कि हनुमान जी का ननिहाल भी बक्सर में है। और अहिल्या जो आप सुने होंगे, अहिल्या का जो अपने चरण स्पर्श से जो श्रापित थी अहिल्या, वो चरण स्पर्श से जो फिर अहिल्या का श्राप मुक्त होता है वो यही स्थली बक्सर है। तो हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि आखिर समस्या क्या है बक्सर का, और जो इतिहास रहा है बक्सर का, जो धर्मस्थल रहा है बक्सर, क्या बक्सर को वह गौरवपूर्ण धार्मिक स्थल का विकास हुआ है क्या। और एक चीज, बक्सर चौसा का युद्ध के लिए भी प्रसिद्ध है, जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। और इसी आप देख रहे हैं जो गंगा नदी में कूदकर हुमायूं ने अपनी जान बचाए थे। लगभग 8000 सैनिक उस समय मारा गया था हुमायूं का। तो निश्चित रूप से इतिहास में बड़ा नाम है बक्सर का, लेकिन क्या उस प्रकार का विकास हो पाया है बक्सर का। स्थली बक्सर में भैया क्या लगता है आपको, यहाँ विकास के लिए और क्या होना चाहिए? जिस तरह का विकास होना चाहिए हुआ नहीं है लगता है। सबसे पहले हम प्रणाम करते हैं, हमारा घाटी पे घर है, जहाँ बैठे हैं यही जन्म स्थल है जी। विकास के नाम पे बहुत काम हुआ है, ऐसा बात नहीं है। घाट बना है, लेकिन ये घाट शौचालय के बिना मार खा रहा है। अगर आप मेला ठेला में आइए, लाइव बोल रहे हैं हम, मतलब समझिए जो भी सुन रहा है हमारा बात, मेला ठेला में कोई अधिकारी आकर इस जगह का जहाँ हम बैठे हैं निरीक्षण करे, मेहरारू को शौच करने का व्यवस्था नहीं है घाट पे, इसमें कोई संदेह नहीं है। न उधर शौचालय न इधर शौचालय। इधर में 4 गो है तो एगो यादव जी कब्जा किया है, अब मैं डोम कबाड़ा कर दिया है। इधर में जहां तक आपका नजर है, दिखाइए भैया, जहां तक नजर है मैं लैटरिंग है। भगवान के सामने उधर भी पीछे देखिए पूरा लैटरिंग है। यही है एकदम, इधर घाट पे दूसरा कुछ नहीं है। सबसे पहले लैटरिंग का यानी शौचालय को निर्माण होगा तो विकास होगा घाट का। नहीं तो कितनों नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे का घाट बनाए हैं। अभी आप चलिए हमारे साथ में घाट के उस बगल में दिखाते हैं वो घाट का स्थिति क्या है। जैसे इधर में लैटरिंग है, उधर में भी लैटरिंग है। इधर में घाट पर शौचालय चाहिए। मेरा नाम श्याम बाबू है, मैं रामरेखा घाट का सुपरवाइजर हैं। हम लोग ये जो गली जो है, रोड है, हम लोग प्रतिदिन साफ करवाते हैं, लेकिन यहाँ का पब्लिक जो है डेली पर पैखाना करके इसको, यानी समस्या इतना है कि गंदा कि लोग झाड़ू लगाना भी मुश्किल हो जाता है हम लोग का। हाँ भाई, कोई अगर बाथरूम कर दे वहाँ पे गंदगी हो जाए तो झाड़ू कैसे लगाएगा। जी सर। और प्रतिदिन हम लोग साफ सफाई करवाते हैं, सुबह से शाम तक काम चलता है, 7-8 बजे तक। इसमें कोई शिकायत नहीं है। तो क्या लगता है शौचालय का निर्माण होना। एक मिनट भैया, आप झाड़ू लगा के जाते हैं, वो बात आपका बरोबर है जी। नाइट में तो आप नहीं रहते हैं। अभी एक मिनट सर, आप वहाँ पे ड्यूटी करने आते हैं, हमारे यहाँ जन्म है, आप तो जान रहे हैं हमको। मेरा कहने का प्रश्न का उत्तर दीजिए। अभी आप चले गए 8 बजे, 9 बजे मंजिल वाला आया, 10 बजे 1-2 बजे रात में आया, उसको लैटरिंग लगेगा तो पंडित जी से पूछेगा तो क्या बोलेगा, उधर सीधे दिखाएगा मेरे तरफ। वहां से पश्चिम साइड में मैं रहता हूँ, उधर में जाओ, बोतल में बुढ़वा लेके आएगा, उधर नहीं जाएगा, इधर ही बैठ के हक कर गांठ धोकर चला जाएगा। तो आप रोज लगाते हैं, हम ये कहाँ कहते हैं कि नहीं लगाते हैं, लेकिन आप ये भी कहिए अपने अधिकारी से कि शौचालय बनाने का निर्माण पहले जरूरी है। यहाँ शौचालय का सब। तो अच्छा क्या लगता है यहाँ के जो स्थानीय नेता जिम्मेदार तो वही हो गए ना। 3 चीज का कमी है घाट पे, राजनीति का रोटी नहीं सकते हैं, राहुल नाम है हमारा, हम फरेश बोलते हैं। 3 चीज का कमी है घाट पे, पहला शौचालय, दूसरा लेडीज का कपड़ा बदलने का, तीसरा का पानी। यहाँ पे 3 चीज नहीं है। हमको दिखाइए यहाँ से वहां तक ले पानी कहाँ है। वो बीच में वो लाइट के पास में है, तो वो जब मेला ठेला होता है तो मोटर चालू नहीं होगा, क्योंकि उसमें पानी आएगा तो इधर का पानी नहीं ना बचाएगा दुकानदार का। आप समझिए, ये 3 चीज पहले जरूरी है। अगर हमारा बात को कोई अधिकारी सुने तो हमसे आए बतियाए, हम बतियाएंगे। नहीं, रिक्वेस्ट है, अधिकारी अगर सुने तो आप रिक्वेस्ट कीजिए कि वो कार्य करें। मेला में निरीक्षण करने आइए। पहले कोई भी मेला, अभी यात्रा गया कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, लगातार 10 दिन यात्रा का माहौल था। आपका मीडिया आप अगर आते तो मैं आपको दिखाता कि यहाँ पे महादेव के पास में, इधर देखिए आप टट्टी के हिसाब से दिखाइए, उधर देखिए ये सब। यहाँ पे कपड़ा बदलने का, शौचालय और पानी, ये मुद्दा 3 चीज है घाट का। अगर ये तैयार हो गया तो समझिए विकास है। नीतीश जी आए, हम देखे कि हम नहीं थे, बेंगलोर में थे, हम आए तो देखे कि नीचे में मार्बल लगा हुआ है। वो क्या होता है, वो मैटवा क्या बोलते हैं, अरे कालीन बिछाया गया। नर्सरी से पौधा आकर घाट सजाया गया, जाने के बाद में अभी गुतरिया हो गया।
ये गलत बात है। वो सीएम है, मुख्यमंत्री है ना, उनके लिए नहीं तो ऐसा बात थोड़ी है कि मतलब मुख्यमंत्री जनता ने बनाया है, क्या अपन मने हैं? नहीं। अरे कुछ धर्म का काम कीजिए, बहुत लंबा जाइएगा, चाहे कोई हो के। हमको उनको हमको को नहीं बोलना, लेकिन हमको कहना इधर का आदमी का कि बड़ा अधिकारी आता है तो झाड़ू उड़ू मार के पूरा चिकन मार्बल लगा दो नीचे, नर्सरी से गार्डन मंगा के सरिया दो, अभी गया तो फिर गुतरिया, तो उसको करने से फायदा क्या? ऐसा करो कि स्वर्गे रहे, गुतरिया बने नहीं। जी जी आप देख रहे हैं यहाँ के जो लोकल जनता है, जो अफसर है, सरकारी अफसर है या जो नेता है, उनके प्रति कितना वो जिम्मेदार हैं इस बक्सर के प्रति, कितना इस राम रेखा घाटी पे वो जिम्मेदार हैं, जो कि एक शौचालय निर्माण तक अभी बक्सर में ये पावन भूमि है जो हम कह राम रेखा घाट पे नहीं हुआ है। और गंदगी इतनी कि जब इस समय बताते हैं मेला में और ज्यादा गंदगी हो जाता है, तो निश्चित रूप से नेता आते हैं तो कालीन बिछ जाती है, नेता आते हैं तो नर्सरी से आकर के यहाँ पर पेड़ पौधे सफाई हो जाता है, नेता जाते हैं फिर उसी तरह का हो जाता है। तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट इतना कीजिए कि कम से कम वहां तक पहुंचे कि अधिकारी लोग जो ये मतलब हम कहें तो क्या कहें, जिस स्थल पे, जिस नगरी में प्रभु श्री राम जो है सो शिक्षा ग्रहण करते हैं, विश्वामित्र का तपोस्थली है, जिस स्थल पे अहिल्या का जो है श्राप से मुक्ति होता है, हनुमान जी का ननिहाल भी कहा जाता है, उस स्थली का यह हाल निश्चित रूप से सिर्फ हिंदुत्व की बातें करने से नहीं होता, हिंदुत्व के लिए काम करने से भी होता है। आज फिर से मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता का बहुत आप बात करते हैं, आपके जो सांसद यहाँ से रहे हैं क्या किए हैं? पूर्व में शायद अश्विनी चौबे थे ना? हाँ वो भी है, वो भी है, रहे हैं, तो क्या मतलब क्या किए हैं आप यहाँ? मतलब इस घाट का अगर यह स्थिति है तो निश्चित रूप से आप मोदी की बात नहीं, हिंदुत्व की बात सिर्फ करने से नहीं होता है, हिंदुत्व सिर्फ कहने से नहीं होता है, जय श्री राम सिर्फ कहने से नहीं होता है। अगर जय श्री राम की आप बात कर रहे हैं तो आज मुझे देखकर ये काफी तकलीफ हो रहा है कि जहां श्री राम का जो शिक्षा ग्रहण हुआ है वहां का ये हाल है। तो निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, और सिर्फ जय श्री राम कहने से नहीं होगा, श्री राम जी के लिए कुछ करने से भी होगा। धन्यवाद।